लड़ता था, उसको मारता था, मारता आपका था। इल्ज़ाम है डीएसपी मतलब उस्मान हैदर पे है कि ये अपनी बीवी को मारता था। मैंने उसको समझाया जब तुम्हारी माँ को मारता है ना, तुम इसकी पिक बना लेना। कैमरे से इसने सारा डाटा डिलीट कौन से करके कैमरों से? जो फिर घर के उनके करीब कैमरे लगे हुए थे वो सारा हाँ, डाटा डिलीट किया गया। आपका ये भी एक जो है वो आप कह रही हैं कि हाँ, उस्मान हाँ, हैदर हाँ। ने किया है। दोनों माँ-बेटी इकट्ठी सोती थी, इकट्ठी खाना खाना कि मतलब उनकी मोहब्बत इतनी थी कि वो एक-दूसरे के जुदा भी नहीं हो सकती एक-दूसरे से। 25 को ही फिर इसके उस्मान हैदर गुज्जर के नंबर से कॉल कर दी मेरी बेटी ने। कहता आइंदा इधर कॉल नहीं करनी। शक है कि इसने क्यों झूठ बोला, इसने हमें क्यों लेट बताया, इसने क्यों एफआईआर लेट कराई कि आज हमें वर्गी थाने ले गया, उसने अच्छी खासी मार लगाई मुझे, कभी मेरे ऐसे-ऐसे पकड़ रहा था। मेरे मियाँ को भी पुलिस को ही ले गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1 माह पहले एक बहुत अफ़सोसनाक खबर जो है हमारे सामने आती है, जिसकी एफआईआर करवाई जाती है एक साबका और एक बड़े होनहार डीएसपी उस्मान हैदर की जानिब से कि वो जिस वक़्त अपने घर पे फ़ोन करते हैं, तो राब्ता नहीं होता उनकी बेटी से और उनकी मिसेज़ से। उसके बाद जब घर पे जाते हैं, तो ताले लगे होते हैं और उसके बाद कशमकश बढ़ती जाती है। उस्मान हैदर अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं और एक एफआईआर लॉन्च की जाती है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है वो अगवा हो गई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल चल रही होती हैं। इसी में उस्मान हैदर की जो साली हैं, जो बेगम की बहन है, वो मंजर आम पर आती हैं और वो कुछ ऐसे इंकशाफात करती हैं जो वो कहती है कि सच पे मबनी बातें हैं और जो सारी बातें हैं वो इनसे ही आपके सामने करवाते हैं कि असल हकायक क्या है। एक ऐसा मुहाफिज जो लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करता है, उसके अपने घर में से जो है उसकी बीवी और उसकी बेटी गायब होती है, जो आज तक नहीं मिलती। तो ये सारी बातें जो है ये इनकी साली तहमीना से हम लोग करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनको ये भी कहा जा रहा था कि मैं तीफी बट की रेकी करने के लिए तीफी बट को पकड़ के लेके आया था दुबई से, पाकिस्तान मैं लेके आया था। शायद इस असना में मेरी बेटी और मेरी बीवी को मार दिया गया है। तो सारी चीज़ें जो है इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर थैंक यू आपका कि आपने वक़्त निकाला है हमारे लिए। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि ये सारा वाक़या जो है इतनी हाइप क्रिएट कर गया है, क्या वाक़या है? किस तरह हो गया ये? उस्मान हैदर क्या ज़्यादातर घर पे मौजूद नहीं होते थे जो ये वाक़या पेश आया? इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं? सर ये मेरी बात सुने, शुरू से मैं आपको स्टार्ट में बताती हूँ। 25 को ना इनके डाटे बंद थे, पच 25 से। 25 नवंबर हम को रोज़ हाँ जी, 25 25 अक्टूबर को? अक्टूबर से। हाँ जी, हुँ, 25 अक्टूबर से जब इनके डाटे दोनों के नंबर बन जा रहे थे, तो हमें तशवीश हो रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता हम कह रहे थे शायद वैसे ना कोई ऐसे ही कहीं गई होगी। वहाँ पे वो है ना छावनी है ना, तो कहते हैं कि वहाँ पे नेट का इश्यू भी होता है। तो हम शायद यही समझे कि चलो वहाँ पे ऐसा ये दूसरी जगह घर ली है ना इसने, तो वहाँ पे मैंने कहा नेट का इश्यू होगा शायद इस वज़ह से नहीं उठा रही। 25 को फिर मेरी बेटी जो बाहर जा रही थी उसने कॉल की है इसको। जब खाला के नंबर पे की है नहीं मिली, इनके 3 नंबर थे, तीनों बंद थे। अच्छा और फिर 25 को ही फिर इसके उस्मान हैदर गुज्जर के नंबर से कॉल कर दी मेरी बेटी ने। तो पूछा खालू अस्सलाम वालेकुम, ये खाला फ़ोन ही नहीं उठा रही। हुँ। कहता आइंदा इधर कॉल नहीं करनी। ऐसे ही कहा है, ये ठीक है उस्मान इसने हैदर ने ऐसे ही अपनी कहा। मतलब कि बीवी की भांजी को कहा। हाँ जी, अच्छा। मेरी बेटी को उसने कहा कि भई आइंदा इधर कॉल नहीं करनी तुमने। तो वो मेरी बल्कि बेटी ने कहा कि देखा है फालतू कैसे बोले हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई घर में लड़ाई होगी, तो ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। तुम केयर ना करो, अपनी तैयारी करो। फिर हम लोग लाहौर चले गए, लाहौर वहाँ पे इसको मैंने वहाँ जहाज में बिठा के वापस आई। उस 27 को वहीं पे थी मैं लाहौर में। हम मुसलसल इनको कॉलें करते रहे, लेकिन कॉल उठा ही कोई नहीं रहा। फिर अल-जदीर साइड पे मैं गई हूँ, वहाँ पे मैंने ना मैंने कहा तुल्ला देखो शायद कार उठा ले फिर हम चले जाएँ, क्योंकि बरकी रोड जो है बहुत ही खतरनाक साइड है। मतलब यहाँ से अजलीर से देख लें, शहर से देख लें या जैसे मून मार्केट है वहाँ से देख लें या नुकत बन नबुव्वत चौक से देखें, तो एक बहुत बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है। तो मैंने कहा फिर वहाँ जाऊँ, वहाँ ताला लगा हो या कोई मसला ना हो या कहीं गई हूँ, तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है मैंने कहा कॉल ही करते रहो।
कॉल की नहीं, करते रह गए लेकिन उसने उठाई नहीं। फिर एक बाबा जी थे, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बाबा जी ये हमें कॉल तो करने दें, एक वो मेरी बहन फ़ोन नहीं उठा रही। उसने मेरी परेशानी देखते हुए मुझे कॉल करने दी। उसने नंबर मिलाया, कहता बाजी नंबर तो उठाया है, मैं फटाफट उससे नंबर लिया, नंबर उठाया है, किसी ने भी बंद कर दिया। उसके बाद मेरे नंबर उसके बाद से उनके डाटे टोटली बंद हो गए। अच्छा, ये और कौन सी फिर तारीख थी हाँ जब जी, उनके डाटे मुकम्मल बंद हो गए हैं? 27 को 27 27 को अक्टूबर को टोटली बंद। आपका उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया पक्का-पक्का। हाँ जी। 25 से तो पहले ही था, ये तो किसी और बाबे ने किया ना, तो उसके नंबर से जा रही थी बेल। हुँ, हाँ जी। तो बेल गई है ना, तो उसने कहा बाजी बेल तो जा रही है, बेल गई है, फिर उसने उठाया है तो बेल बंद बंद कर दिया, उठा के किसी ने। अच्छा फिर इसका एक जो दस्ते रास्त है ना, जो इसका बहुत करीबी जो चीज़ें वग़ैरह समिया को ला के देता था ना, खाना भी ले आता था, इनको सैरें भी करवा देता था। क्योंकि परमिशन थी, उसको घर भी आ जाता था, वो चीज़ें वग़ैरह सिलेंडर वग़ैरह भरवा देता था, जैसे कोई छोटे-मोटे काम। तो वो ना पैरागॉन सिटी, शाहद, हुँ, तो वो प्रॉपर्टी डीलर है। फिर मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा भाई मैं ना लाहौर आ गई, तो वो समिया फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छा फिर उसने फ़ोन फ़ौन ही बंद कर दिया, फ़ौन ही बंद कर दिया। अच्छा फिर दोबारा कॉल करती थी लेकिन उसका बिज़ी जा रहा था। मैं कहा पता नहीं इसको भी दौरा कोई पड़ गया, ये क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा? अच्छा मैंने कहा सिखाया होगा कि इसका फ़ोन ना उठाओ। तो जी, चल मैं कहा नहीं वो हमें बुलाना चाह रहे हैं तो ना सही। मैंने फिर ड्यूटी करनी थी, मैं वापस आ गई उशरी। हाँ? तो लेकिन वहमो ख़्याल में भी नहीं था कि ये ऐसी हरकतें करेगा। हुँ? लड़ता था, उसको मारता था, आँखें सुजा देता था। पैरागॉन में जहाँ पे रहते थे ना, मोहल्ले वालों से पूछते ना, मोहल्ले वालों से पूछो ये कितना मारता आपका था। इल्ज़ाम है मोहल्ले डीएसपी वालों। उस्मान हैदर पे है कि ये अपनी बीवी को मारता था? सर ये इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, ये इल्ज़ाम नहीं है, मैंने उस बच्ची को भी समझाया, बच्ची को तो अपनी फ़ेवर में रखा हुआ था ना, कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ टचमेंट ना करो, इनको जर्म्स होते हैं, ये होता है। और वो बच्ची थी, ठीक है ना? एक एजुकेशन में कम थी हाँ, और ज़हनियत में भी कम थी। हुँ, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो हमें गरीब समझती है तो ना टच करे। हाँ, लेकिन मैंने उसको समझाया जब तुम्हारी माँ को मारता है ना, हुँ, तुम इसकी पिक बना लेना, हुँ, तुम इसकी वीडियो बनाए। हुँ, कहते खाला बहुत मारेगा, जब उसे पता चलेगा वो बहुत ज्यादा मारेगा, ओह! है फिर छोड़ देगा मेरी माँ को, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? उसको यही था हम छोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे। अच्छा फिर वो नहीं बच्ची थी, नहीं बना सकी होगी या बनाई भी होगी तो हमें नहीं पता, हमें नहीं दी, सेंड नहीं की। लेकिन मैं भी देखे मेरे भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ। फिर ये मेरे तबादले वाला सिलसिला था, ये भी 4-10 को आए, 4-10-25 को। हुँ, देखिए 25-9-25 से बच्चे गए, ये हाँ, फ़ोन पे बता सकते थे। मीडिया का दौर है, कहता कहता आंटी आपकी बेटी और वो नहीं है घर में, इसको ढूँढे, फटाफट ढूँढे। हुँ, फिर मैं तो फ़ौरी हम लोग उस दिन चले जाते ना, हमें कुछ मिल जाता है, वहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं हम, वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, हम देखते हैं कि बच्चियाँ कहाँ गई। हुँ, ये तो 5 4-10 को पूरे अपने काम करके आया खत्म। आपको पता है कि मुझे तो थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कैमरों से इसने सारा डाटा डिलीट कौन से करके कैमरों से? जो फिर घर के इनके करीब कैमरे लगे हुए थे वो सारा हाँ, डाटा डिलीट किया गया आपका, ये भी एक जो है वो आप कह रही हैं कि हाँ, उस्मान हाँ, हैदर हाँ। ने किया है? हाँ, तो फिर पुलिस ने तो जज साहब को 0 पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया। मतलब पुलिस ने क्या क्या दिया तफ्तीश अब उन्होंने? तक की है? हाँ, तफ्तीश तो 0 है, 0 है, तफ्तीश तो 0 है। इनका अच्छा फिर मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, ये 3 मोबाइल है ना जो उनके, इनके कोई ईएमआई कोड होता है? कहता हाँ, होता है। तो मैंने कहा फिर आप तो जड़ से उखाड़ लाते हैं वो मोबाइल, तो वो जहाँ होगी वहाँ पे मोबाइल भी तो होंगे ना, हुँ, मोबाइल ही तो देखे कहाँ है, हैं? सही मैंने है। उनको अपनी जैसे एक सजेशन दी है कि भई ये मोबाइल जो है जहाँ मैंने तो यही सुना है कि जहाँ जहाँ ये सीसीटीवी वाले भी ऐसे ही कर लेते हैं, मिनट में पकड़ लेते हैं, तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं अभी तक मिल रहे? अच्छा, अब मुझे ये बात तो एक समझ कहता नहीं आ रही मैं ऐसे ही कि करा चले मैं बीवी से अभी तो कहता है मैं बीवी ऐसे से ही करा, झगड़ा हो सकता मैं है, क्या कर सकता लड़ाई हूँ? हो सकती है, बहस हो सकती है। क्या बेटी के साथ भी कोई ऐसा सलूक कर सकता है? ये जो आपकी बातें हैं, मैं वो सोच रहा हूँ कि उनकी बेटी भी उसके साथ जो है वो अभी तक अगवा है, मतलब नहीं मिल सकी। इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपकी कि बेटी वालिदा के साथ सर दोनों माँ-बेटी एक दूसरे की जान है।
जान। अच्छा। दोनों माँ बेटी इकट्ठी सोती थी, इकट्ठी खाना खाना, इकट्ठी सोना, इकट्ठी मोहब्बतें उनकी। वो किसी के साथ इतनी है, उनकी टचमेट भी वो नहीं करने देती थी, मतलब कि मतलब उनकी मोहब्बत इतनी थी कि वो एक-दूसरे के जुदा भी नहीं हो सकती एक-दूसरे से, हाँ। 1 सेकंड में भी नहीं वो रहती थी माँ के बगैर। हालाँकि माशाल्लाह बड़ी सारी है बच्ची, हुँ। लेकिन माँ के बगैर 1 दिन क्या 1 अच्छा, सेकंड भी इस नहीं अथनान रहती। सारे में मैं आपकी उस्मान हैदर साहब से बात हुई है, तो उन्होंने क्या तो बताया वो कि क्या सर वजह? पता क्या, हमें ये या शक है कि इसने क्यों झूठ बोला, इसने हमें क्यों लेट बताया, इसने क्यों एफआईआर लेट कराई, इसने फिर हमारे से तशद्दुद क्यों कराया। ये मिल के हमारे साथ पुलिस वालों के साथ इसने, जब वो हमें बरकी थाने में लेके जा रहा था फयाज, तो इसकी कॉल आई है, सर यस सर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। ऐसे ही इसने कहा है, तो मैं तो समझ गई, मैं कहा पता नहीं क्या करेगा ये। अल्लाह, मैं कहा इत्तेफाक लगता है वो गाड़ी दरवाजा खोलो, भाग जाते हैं, हमें मारेगा ये, लगता तो मुझे ऐसे ही है। लेकिन मैं फिर डरते डरते चली गई। मैं कहा अच्छा, हम तो मुजरिम तो नहीं है, पूछ ले जो कुछ पूछना है। मैं तो वो एसपी थी, क्या नाम था? बुशरा निसार। जी। वो उसको जज सर ने कहा था कि ये ना इनसे पूछ-गछ कर ले, इनसे हेल्प ले ले। उसने अच्छी हेल्प ले ली, उसने हमें फयाज के सुपुर्द कर दिया, फयाज हमें बरकी थाने ले गया, उसने अच्छी खासी मार लगाई मुझे, मेरे पे थूके फेंक रहा था, कभी मेरे ऐसे-ऐसे पकड़ रहा था। मैंने बरकी कहा थाने अच्छी वाला अच्छी मैंने कहा इंस्पेक्टर आप तमीज़ पे है थूक तुम्हें? फेंक रहा था? ये देखो, हाँ जी, कुलिया का था, कुलिया ऐसे-ऐसे करके, यहाँ दो, तुम्हारे पास है, तुम्ही ने लिए हैं, तुमने लिए हैं, तुम्ही से लेने हैं। ये देखिए आईजी साहब के पास भी मैं गई, ये रसीदें देख ले, ये पहली रसीद है और ये दूसरी रसीद, ये जो रेड निशान लगाए ना नंबर, ये दूसरी दफा भी गई हूँ। हुँ, उन्होंने नंबर लगा देते थे लेकिन मिलने देते नहीं थे। हुँ। मैं आईजी साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं एज़ अ टीचर हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम बंदे के साथ क्या होता होगा? क्या इंसाफ मिलता होगा इस मुल्क में? मैं तो कहती हूँ मकबूजा कश्मीर में आ गई हूँ मैं। मैं तो ये समझ रही थी, तो ये अब भी मेरे मियाँ को पुलिस ले गई है। कब लेके गई है? मेरे मियाँ को भी पुलिस को ही ले गई है। अभी लेके गई है? हाँ जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है आप देख सकते हैं कि हाँ जी, ये उस्मान हैदर पुलिस को डीएसपी की ले साली इस वक़्त हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद है, वीडियो लिंक पर मौजूद है और इसी वक़्त के अंदर जो है इनके खावंद को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। अच्छा, हाँ आप ज़रा जी, ये तस्दीक अब कर हम लें कि जा रहे हैं। गिरफ्तार क्यों किया, कौन ये लोग हैं? उसने और मुझे ये पुलिस लेके बताइएगा कि गई उस है या खुद लेके गया है?